Hello बच्चों, let's read this question. The question says, rearrange the following 1 to 4 in order of increasing masses and choose the correct answer from A, B, C and D. Atomic masses of nitrogen, oxygen and Cu are 14, 16 and 63 respectively. First आपको provided है 1 molecule of oxygen, second 1 atom of nitrogen, third 1 into 10 raised to the power minus 10 gram molecular weight of oxygen, then 1 into 10 raised to the power minus 10 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर। ये 4 इंफॉर्मेशन आपको दी है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्या करना है, इनकी मासेस को निकालना है, इनकी गिवन मासेस को निकालना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो द की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज, की कॉन्सेप्ट, ये आपका मोल्स का फॉर्मूला यूज हुआ है आपका, एंड मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एक और फॉर्मूला जो आपका मोल्स का होता है वो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर होता है। एवोगैड्रोस नंबर जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है 6.021 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। ओके, तो ये आपका की कॉन्सेप्ट है। सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट अब पार्ट कह रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल वर्ड यूज हुआ है, तो मॉलिक्यूल मतलब O2, और O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 16 इंटू 2 दैट इज 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब मॉलिक्यूल दिया है, ठीक है, तो हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल divided by Avogadro's number that is 6.021 into 10 raised to the power 23। गिवन वेट कितना है हमें नहीं पता, हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट 32, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना दिया है 1 डिवाइडेड बाय Avogadro's नंबर 6.021 into 10 raised to the power 23। यहां से आपका आ जाएगा वेट कितना आएगा 5.31 into 10 raised to the power minus 23, ये आ गया। ऐसे ही हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें, सेकेंड ऑप्शन ही सेकेंड गिवन डेटा की, तो हमें नाइट्रोजन दिया है 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। अब यहाँ पे एटम बोला है तो सिर्फ N कंसीडर करेंगे, N2 नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि N2 क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। ओके, मॉलिक्यूल क्या होता है आपका, मॉलिक्यूल होता है मोर देन 1 एलिमेंट का बना हुआ, ठीक है, और एटम सिंगल एलिमेंट। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन 14 गिवन है क्वेश्चन में। फिर से हम यही वाला रिलेशन यूज करेंगे, ये वाला, और ये वाला रिलेशन यूज करके गिवन वेट निकाल लेंगे। गिवन वेट कितना हो जाएगा आपका, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 14 इन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम गिवन दैट इज 1 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर दैट इज 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। यहाँ से आपका वेट ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना आ जाएगा, आएगा 2.325 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 23। ठीक है, ये आपका आ गया ऑक्सीजन का गिवन वेट, ये आ गया आपका नाइट्रोजन का गिवन वेट। ऐसे ही थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट में आपको दिया है 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट जो होता है आपका, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ये सेकेंड नेम होता है किसका, मोल्स का। ठीक है, तो आपको ये इनडायरेक्टली क्या दिया हुआ है, मोल्स ही दिया हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए आपको यहाँ पे 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन बोला है ना, तो यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल को कंसीडर करना पड़ेगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 32 ग्राम पर मोल। ओके, तो अब यहाँ पे कौन सा रिलेशन यूज होगा, अब यहाँ पे ये वाला रिलेशन यूज होगा। ठीक है, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स कितना गिवन है 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10, गिवन वेट हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट है 32, तो इससे आपका वेट क्या आ जाएगा यहाँ पे 3.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9, ये आ गया आपका थर्ड केस। ओके, सिमिलरली अगर फोर्थ केस की बात करें, तो फोर्थ केस आपका क्या हो जाएगा, फिर से आपको क्या दिया है ग्राम एटॉमिक वेट। ग्राम एटॉमिक वेट भी आपका क्या होता है, मोल्स ही होता है। ठीक है, बट इस बार कॉपर का दिया है, तो कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63, और मोल्स कितने दिए आपको कॉपर के
वो दिया है 1 इंटू 10⁻⁻10। तो इससे आपका वेट कितना आ जाएगा, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट 63, दैट विल बी इक्वल्स टू 6.3 इंटू 10⁻⁻9। ये आ गया आपका फोर्थ केस का वेट, ये ठीक है। अब हमें इन सबको ऑर्डर में अरेंज करना है। एक तो ये हो गया आपका, एक ये और एक ये, ठीक है। इन सबको ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे ज्यादा क्या, सबसे कम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना आपको। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका है, सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट है आपका सेकेंड वाले का, ठीक है। दैट इज 2.325 इंटू 10⁻⁻23। तो सबसे पीछे जाएगा आपका सेकेंड, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, उससे ज्यादा है आपका ये 5.3 1 इंटू 10⁻⁻23। उससे ज्यादा क्या है आपका 3.2 इंटू 10⁻⁻9। तो थर्ड आ जाएगा। एंड सबसे मैक्सिमम वेट किसका है, आपका कॉपर का है, दैट इज फोर्थ पार्ट। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ, किससे मैच कर रहा है ये, ऑप्शन ए से। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। So your correct option is option A. Hope you understood it well. Best of luck.